नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियाँ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तंत्र साधना में हमारे जो दुश्मन होते हैं या फिर किसी अन्य कारण की वजह से जब तांत्रिक चौकी अथवा जिसे हम तांत्रिक बंधन कहते हैं, चाहे वह हमारे काम के सिलसिले में हो, हमारे घर पर हो, हमारे देवी देवताओं को बांधने के संबंध में हो और इसी तरह की अन्य चीजों से संबंधित अगर हो, तो इन सभी बंधनों को कैसे तोड़ा जाए और अगर आपको ही किसी का बंधन करना हो तो आप कैसे करें। इस संबंध में 2 तरह के शाबर मंत्र सिद्धिकरण की विधि में आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और ग्रहण काल अथवा किसी विशेष मुहूर्त पर सिद्ध करके आप इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के तंत्र को बांधने से संबंधित और तंत्र खोलने से संबंधित शक्तिशाली मंत्रों के विषय में। जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी तांत्रिक अगर उससे आपका युद्ध होता है या आपसे बहुत चिढ़ जाता है, तब निश्चित रूप से एक काम को सबसे ज्यादा करता है और वह होता है आपके परिवार का बंधन करना, आपकी तरक्की का बंधन करना, विद्या का बंधन करना या फिर इसी तरह की किसी चीज का बंधन कर देना, जिसके कारण से व्यक्ति की तरक्की, उसके काम सब कुछ बिगड़ने लगते हैं। जिसके ऊपर यह प्रयोग होता है उस व्यक्ति के घर परिवार आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। घर के सभी परिवार का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग तो बहुत रहते हैं लेकिन उनको नजर नहीं आती हैं। पूरे तरीके से उस घर के सभी परिवारों की बुद्धि स्तंभित हो जाती है। जिस घर पर इस क्रिया का प्रयोग होता है उसमें जाते ही अन्य व्यक्ति के बुद्धि भी शिथिल पड़ जाती है। वही घर से बाहर जाने पर बुद्धि खुल जाती है। अगर सरल भाषा में कहे तो व्यक्ति के अंतदर आलसपन आ जाता है, उसे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। लेकिन जो गुरु मंत्र के साधक हैं उन पर ये साधारण तंत्र कार्य करते ही नहीं है। बहुत ही उच्च कोटि का साधक ही उन पर हल्के फुल्के तंत्र प्रयोग कर सकता है, लेकिन बंधन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होते। लेकिन जो लोग गुरु मंत्र नहीं ली है और नहीं अपने इष्ट देव का मंत्रों का इतना अधिक जाप हो कि उनकी रक्षा के लिए कोई शक्ति उसके साथ मौजूद रहे, तो ऐसी स्थिति में उन पर इस तरह के तंत्र बहुत ही तीव्रता से कार्य करते हैं और सभी प्रकार से उनका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। हम आपको इसी से संबंधित से 2 प्रकार के शाबर मंत्र को बताने वाले हैं। पहला बंधन खोलने की और दूसरा बंधन करने की मंत्र को बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको इस साधना के लिए उचित विधि और नियमों को बताएंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की हानि न हो। इस साधना के लिए सबसे उत्तम दिन ग्रहण काल होता है, इसलिए अगर आप ग्रहण काल का चुनाव करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो किसी शुभ मुहूर्त पर भी इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी विशेष स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर ले और उसके बाद आम का लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछा ले। तत्पश्चात उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र, भगवान राम सीता के सहित और भगवान शिव का सहपरिवार तस्वीर चौकी पर विराजित करें। उन सभी का नियमित पूजन करें। गणेश जी और अपने गुरु का मन मन ही स्मरण करें। इतना करने के बाद आपको तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से हमारे द्वारा दिए जा रहे मंत्रों का 10,000 बार जाप करें। मंत्र जप समाप्त होने पर काले तिल से दशांश हवन करें। हवन करते समय मंत्र के अंत में आपको स्वाहा शब्द को जोड़ देना है। इतना प्रक्रिया करने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है। अब इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। मंत्र इस प्रकार हैं। जय श्री राम, राम नाम से कर मेरा यह काम। जल खोलू, जलवायु खोलू, खोलू जल की काई। आमुक के बंधी विद्या खोलू, तेरी ज्योत जलाई। यह बंधन खोलें, खुद काल का माई। घरवत के पितृ खोलें,
देवी खोले देवता खोले, मरघट से, मैदान से, चौगान से, खिदर से, सैयद से, धरती से, आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन पड़े, महादेव की आन पड़े, माता सती की आन पड़े। जय श्री राम। राम 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 स्वाहा। इस मंत्र को आपको ग्रहण काल में देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर शुद्ध घी का दीपक जलाकर अखंड जाप 10,000 मंत्रों का करके सिद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर शुभ मुहूर्त में दशांश हवन करते हुए यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इसका जहां भी आपको प्रयोग करना हो उस स्थान पर बैठ जाए। आप इसी प्रकार से सारे देवी देवताओं को स्थापित कीजिए और उसके बाद उनके आगे एक पान का पत्ता, 7 लौंग, 2 इलायची, 7 बताशे और हनुमान जी के लिए लड्डू का भोग, माता काली के लिए तिल के गुड़ के लड्डू इत्यादि रखकर प्रार्थना करें। अब एक तांबे के लोटे में जल को लेकर उस स्थान पर उस व्यक्ति विशेष पर छिड़क दें जिसकी विद्या या भाग्य अथवा कोई भी चीज बंधी हुई है। अब उसको फिर से उस शक्ति को स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति को कहें। जब वह उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो वह शक्ति वहां पर फिर से विद्यमान हो जाएगी जैसे कि घर के कुल देवी देवता। इसी प्रकार अगर आपको किसी का बंधन करना है तब कौन से मंत्र कार्य करेंगे उसके विषय में भी जानते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी गलत काम के लिए इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा नुकसान आवश्यक होता है। इसके लिए भी इसी प्रकार सारी विधि विधान को अपनाएं जैसे आपने पहले किया है। ग्रहण काल में ही मंत्र को सिद्ध करें। मंत्र इस प्रकार है: आगे बांधू, पीछे बांधू, ऊपर बांधू, नीचे बांधू, बंधन 10 दिशाओं का बांधू, रहने का स्थान बांधू, सारे मनुष्य की नजर बांधू, ग्रह भूत पिशाच सारी बुरी बलाएं बांधू, हनुमान करे यह काम लगे, श्री राम की आन, भैरव बंधन करे, लेकर माता कालिका का आन। इस मंत्र को भी आप उसी विधि से उसी प्रकार सिद्ध करके प्रयोग में ला सकते हैं। अब जिस भी स्थान का बंधन करना है वहां पर कीले लेकर जाएं, कीलों पे मंत्र को पढ़े और जिस भी जगह को बांधना है वहां पर कीले चारों तरफ ठोक दे तो वह जगह बंध जाती है। मनुष्य और उनकी विद्या बांधने के लिए दूसरे प्रयोग है, लेकिन उसके विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यह गलत कर्म है। बताए गए मंत्र के प्रयोग से इसी प्रकार की तंत्र क्रियाओं को खोल सकते हैं और दूसरे मंत्र से बांध सकते हैं। उच्च स्तर में विभिन्न प्रकार के अन्य प्रयोग आते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सरल प्रयोग बताए हैं जो कि शाबर मंत्रों के रूप में है। इस प्रक्रिया में गुरु मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बिना गुरु आज्ञा के मंत्रों की दुनिया में कभी भी नहीं प्रवेश करना चाहिए।